गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पार्श्व चित्र में पार्श्व चित्र के सोपान और इसकी कसौटियों के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी शिक्षक या अभिभावक या पार्श्व चित्र जो तैयार करता है वह तैयार करते समय उसमें हम जो विभिन्न प्रकार की इसकी जो कसौटियाँ हैं, इसके जो सोपान है, उस सोपान से गुजरना पड़ता है तथा इस सोपान के अंतर्गत हमें कौन सी कसौटी तथा सोपान है जिनका प्रयोग करके पार्श्व चित्र को तैयार किया जाता है। इसमें सबसे पहले संप्रेषण है, प्रस्तुतिकरण। संप्रेषण यानी पार्श्व चित्र का जो प्रथम सोपान बताया गया है वह संप्रेषण और प्रस्तुतिकरण का बताया है। इसमें सामंजस्यपूर्ण मिलजुल कर सामंजस्यपूर्ण या आत्मीय वातावरण आत्मीय वातावरण में छात्र के साथ संप्रेषण की प्रक्रिया को संपन्न करना पड़ता है। जैसे हम जब विद्यार्थी की प्रोफाइल तैयार करते हैं, पार्श्व चित्र तैयार करते हैं, तो उससे सामान्य परिचय बातचीत के माध्यम से, संप्रेषण यानी बातचीत के माध्यम से सामान्य परिचय लिया जाता है। जैसे बालक का नाम, कहाँ रहता है, पिता का नाम, माता का नाम, कौन सी क्लास में पढ़ता है या फिर क्या करता है, किसमें रुचि है, इस प्रकार की जो सामान्य परिचय है उस सामान्य परिचय को पूछा जाता है, जिसके माध्यम से संप्रेषण या बातचीत के माध्यम से। इससे जब विद्यार्थी या छात्र से जब बातचीत की जाती है संप्रेषण के माध्यम से, तो विद्यार्थी की जो रुचियां है, उसके बातचीत करने का ढंग या तरीका है, उसका पता लगाया जाता है कि अमुक विद्यार्थी या बालक किसमें इसकी रुचि है तथा इसके बातचीत करने का तरीका या ढंग क्या है। इससे संप्रेषण के माध्यम से विद्यार्थी जो है अपनी प्रस्तुतिकरण की योग्यता, उस प्रस्तुतिकरण की योग्यता के बारे में बताता है तथा शिक्षक को इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो यानी पार्श्व चित्र की सबसे पहला सोपान या कसौटी है संप्रेषण या प्रस्तुतिकरण का तरीका या ढंग। फिर दूसरा आता है अधिगम गतिविधियों का प्रस्तुतिकरण। अधिगम गतिविधियों का प्रस्तुतिकरण। अब पार्श्व चित्र का द्वितीय जो चरण है या सोपान या कसौटी है, इसमें अधिगम गतिविधियों का प्रस्तुतिकरण बताया जाता है। इसमें छात्र की जो सीखने की प्रक्रिया है, अधिगम यानी सीखना, अधिगम गतिविधियां यानी छात्र के सीखने की जो गतिविधियां
या मॉडल। दूसरा करके सीखना। और तीसरा प्रोजेक्ट। इस प्रकार अधिगम गतिविधियों के अंतर्गत विद्यार्थी की जो प्रस्तुतिकरण है, सीखने की जो गतिविधियां उनका वर्णन किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ विद्यार्थी मॉडल या प्रतिरूप के माध्यम से जल्दी सीखते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो काम को या खुद करके सीखते हैं किसी भी चीज को। और कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोजेक्ट विधि है या प्रोजेक्ट कार्य है उसके माध्यम से जल्दी सीखते हैं। इस प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी की जो अधिगम गतिविधियां है वह अधिगम गतिविधि उनके सीखने के स्तर का इसमें वर्णन किया जाता है कि विद्यार्थी ने किस विधि द्वारा कितना सीखा है। जिससे कि शिक्षक भविष्य में उनके लिए इस प्रकार की विभिन्न जो अधिगम से संबंधित गतिविधियां है उस अधिगम से संबंधित गतिविधियों का निर्माण कर सके। उसके बाद तीसरा आता है उपलब्धियां। इसका जो तीसरा जो सोपान है वह है विद्यार्थी की उपलब्धियां। विद्यार्थी ने कितनी उपलब्धि किस विषय में प्राप्त की है। जैसे कक्षा में सभी विद्यार्थी समान नहीं होते। कुछ गणित में होशियार होते हैं, कुछ सामाजिक विज्ञान में होशियार होते हैं, कुछ साइंस में होशियार होते हैं। इस प्रकार से उनकी जो उपलब्धियां है, जैसे कुछ विद्यार्थियों ने गणित में अच्छे अंक प्राप्त किए, कुछ ने गणित में अच्छा प्राप्त किए, कुछ ने सामाजिक विज्ञान में, कुछ ने हिंदी में उच्च उपलब्धि प्राप्त किए। इस प्रकार इस सोपान में यानी उपलब्धियों में इस सोपान
जैसे एक विद्यार्थी विज्ञान में प्रयोग द्वारा प्रयोग करके अपने कौशल और योग्यता का विकास करता है तथा सीखता है, किंतु दूसरा जो छात्र है या दूसरा जो विद्यार्थी है वह सामुदायिक सहभागिता का हिस्सा बनकर कुशलता प्राप्त करता है तथा अपनी योग्यता का विकास करता है। इस प्रकार कौशल और योग्यता के अंतर्गत विद्यार्थी की इसमें भी शैक्षिक तथा अशैक्षिक शैक्षिक एवं अशैक्षिक क्षेत्रों से संबंधित जो भी कुशलता है, जो भी कौशल है, जो भी योग्यता है, इस पाठशाला चित्र में उसका वर्णन किया जाता है। विद्यार्थी से संबंधित उसकी जो भी योग्यता है, उसकी जो भी कुशलता है। फिर है पृष्ठ पोषण। पृष्ठ पोषण अब पार्श्व चित्र में अगला जो सोपान आता हुआ है पृष्ठ पोषण। अब इस सोपान के अंतर्गत विद्यार्थी की जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों से संबंधित उल्लेख होता है। जैसे एक छात्र के लिए कक्षा में अच्छा कार्य जो करता है या क्वेश्चन का आंसर देता है तो उसके लिए तालियां बजवाई जाती है शिक्षक द्वारा, तथा दूसरा विद्यार्थी जो उससे बेहतर है उसको शिक्षक जो है क्या करता है, पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो उससे विद्यार्थियों को पृष्ठ पोषण या फीडबैक मिलता है, जिससे इस प्रकार इस सोपान में इसके अंतर्गत विद्यार्थी अपने योग्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फीडबैक या पृष्ठ पोषण के माध्यम से विद्यार्थी का अधिगम स्तर जो है वह उच्च होता है। और यदि हम विद्यार्थियों के किसी भी कार्य की या विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्य की सराहना की जाए तो विद्यार्थी उस कार्य को और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तथा पृष्ठ पोषण में जो है भाषण चित्र में पृष्ठ पोषण की प्रक्रिया भी या पृष्ठ पोषण का सोपान भी सम्मिलित किया गया है कि विद्यार्थी को किस प्रकार से पृष्ठ पोषण दिया जाए, क्लास में ताली बजवाई जाए या उसको पुरस्कार दिया जाए या उसको उत्साहित करने वाले ऐसे शब्द बोले जाए जिससे कि विद्यार्थी की जो अधिगम क्षमता है उसका विकास किया जा सके। फिर है अपेक्षाएं। इसमें विद्यार्थी की विद्यालय से कौन कौन सी
विद्यालय का स्वरूप तथा विद्यालय का स्वरूप उसकी दृष्टि में किस प्रकार से होना चाहिए, ये भी प्रश्न पोषण के सोपान के अंतर्गत आता है, जिसमें विद्यार्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि उनकी नजर में विद्यालय कैसा होना चाहिए तथा विद्यालय का स्वरूप कैसा होना चाहिए। इस प्रकार इसी क्रम में जैसे शिक्षक, अभिभावक, तथा मित्रवर्ग क्योंकि विद्यालय में शिक्षक और उसका मित्रवर्ग आता है, इसलिए बालक की अपेक्षा, बालक से अपेक्षा रहती है कि शिक्षक कैसा होना चाहिए, अभिभावकों का व्यवहार उनके प्रति कैसा होना चाहिए तथा मित्रवर्ग कैसा होना चाहिए। इस प्रकार इसमें बालक की संपूर्ण अपेक्षा का वर्णन इसमें किया जाता है। उसके बाद संसाधनों का प्रस्तुतिकरण, संसाधनों का प्रस्तुतिकरण। इसमें विद्यार्थी कौन से ऐसे संसाधन हैं जिनके माध्यम से अधिगम करता है या जल्दी सीखता है, जैसे कुछ फिल्म देखकर सीखते हैं, फिल्म, कुछ वीडियो देखकर, कुछ समस्या का समाधान करके सीखते हैं, कुछ कहानी द्वारा सीखते हैं, कुछ कविता द्वारा सीखते हैं। तो इस प्रकार से बालक किन किन साधनों के माध्यम से सीखता है तथा संसाधन, ऐसे कौन से संसाधनों का प्रस्तुतिकरण या ऐसे कौन से संसाधन है जो विद्यालय में उपलब्ध होने चाहिए जिसके माध्यम से बालक अधिगम करता है या सीखता है। अब चाहे वो वीडियो के माध्यम से सीखे, चाहे वो समस्या समाधान करके सीखे, चाहे वो प्रोजेक्ट वर्क करके सीखे, इस प्रकार प्रोफाइल में इसका भी वर्णन किया जाता है। और फिर जो लास्ट में जो आता है इसमें सामान्य सुझाव, सामान्य सुझाव के अंतर्गत छात्रों के लिए, छात्रों के लिए, छात्रों के लिए सामान्य सुझाव तथा गतिविधियों को देखकर, विद्यार्थी की जो गतिविधियां है उन गतिविधियों को देखकर इनके लिए सामान्य सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं। सामान्य सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे विद्यार्थी को जिस चीज में रुचि हो उसको देखकर, उसकी गतिविधि को देखकर उससे संबंधित सुझाव प्रस्तुत करना शिक्षक द्वारा। किसी विद्यार्थी को खेल में अधिक रुचि होती है, तब शिक्षक द्वारा यह सुझाव दिया जाता है कि भाई इसको खेल में अधिक रुचि है, तो इसको खेल से संबंधित जो गतिविधियां उसको अधिक करना चाहिए। या फिर कुछ बालक ऐसे होते हैं जैसे उनको
के सोपान कसौटी का वर्णन कीजिए। जो कि आज हमने पढ़ी है। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना चल रहा है तथा यह बीमारी भयंकर रूप से फैल रही है, तथा इससे बचाव हेतु कुछ उपाय करते हैं जिससे कि इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ सके और निजात पा सके।